भजन आनंद और एक उपलक्ष्य गीत भी हो गया। अरे अरे तनाई को डाले हैं। हेलो ना चाचा कुछ नहीं आना ठीक बा। अब एक छोट सा भी रहा देखा धुन तर्ज वाले आनंद ले लिया जाई के मन हो तो इच्छा बा चला जा, अगर बिरहा शुरू कर ले तो बैठ जाए नहीं जी। अच्छा ए भैया रामायण से आप लोगों ने बिरहा का आनंद लिया, बिरहा से शुरू बा। हाँ महाभारत में ठेल देन रामायण से शुरू महाभारत में अंत हुई। इसीलिए तो आपका नाम है श्री कंठ लंठ महाराज। वाह वाह सिंटू भैया कहे वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। वेद उठाई के देखबा हाँ बड़ा बड़ा छेद है। हाँ अब विजय भैया और बाकी यूट्यूबर भैया खातिर ये लाइन बढ़िया आप लोगों खातिर बा, अगर चाहबो तो चलाएंगे। कभी कभी होता है कि श्राप भी हमारे लिए वरदान बन जाता है। काहे बदे खातिर जानत है? जब राजा दशरथ जी ने बाण को चलाया था तो उनके पास कोई संतान नहीं थे। उन्हीं की बहन चंद्रकला उन्हीं की बहन थी। अपने भाई के खिलाफ जा करके शादी की थी, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह, लव मैरिज। अरे वाह हाँ बिल्कुल हो वह समय हाँ ए भैया जब राजा दशरथ जी ने बाण चलाया था शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण का मतलब क्या होता है? बुद्धिजीवी लोग हैं आप बताइए। ए महाराज ए श्री श्री चच्चा तनी शांति बनावा। हाँ लंठ कंठ महाराज तनी शांति बनावा, बात पॉइंट वाली होता, हंसी मजाक अपनी जगह। वाह पॉइंट वाली बात देखा। शब्द भेदी बाण का मतलब यह होता है कि जहां से आवाज निकली है, ये हम नहीं हमारा वेद कहता है। अभी हम देखला कितना बड़ा छेद। शब्द भेदी का मतलब यह होता है कि जहां से आवाज आई है, अगर हम वहां पे बाण चला रहे हैं तो बाण जा करके उसी जगह पर लगेगी जहां पर से आवाज निकली। बताने वाले लोग बताते हैं कि शब्द भेदी बाण राजा दशरथ जी ने चलाया था। तो आप लोग बताइए कि वह बाण जाके घड़े में लगना चाहिए या श्रवण जी को लगना चाहिए? तब तक कि आप लोग विचार कर रहे, हम सम्मान ले लेंगे। हाँ बिल्कुल। प्रवेश लाल यादव और ये हृदय के गार्जियन जी हैं, धर्म के बड़े भैया हैं प्रवेश लाल यादव जी। बड़ा बढ़िया हमारे गुरु जी बताए इनकी बलम के। हाँ हाँ बहरहाल हम सुने नहीं लेकिन बिरहा कलाकार के माध्यम से सुने, बहुत अच्छे गीत है। वाह हाँ ठीक बा। हाँ लड़कों का टहरा भैया लंठ कंठ महाराज। सुंदर माला अंगवस्त और 500 रुपए देकर सम्मान किए। आशीर्वाद देख लाख भैया हम खुद नहीं ना। प्रवेश लाल यादव जी हाँ लेकिन गोड़ लागत ठीक बा। श्री श्री 108 आशीर्वाद के चारी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रही। विजय भैया विचार या कहता है, हमारा रामायण कहता है, हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से बता दूं कि राजा दशरथ जी ने जानबूझकर वह बाण चलाया था। किस लिए चलाया था? उनकी कोई संतान नहीं थी और उनकी बहन उनके मर्जी के खिलाफ जाके शादी की थी। वो भी शादी नहीं हुई। और जो कुछ भी राजपाट था वही बहन जो उनके माथे पर कलंक लगाई थी उन्हीं के बेटे को वह सब मिल जाता। जब वह गए अपनी बहन के पास बताए कि हम श्रवण है, उन्होंने पहचाना माँ तो माँ ही होती है साहब। उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, जैसे आज मैं अपने पुत्र के वियोग में हम अंधे और अंधी अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, वैसे आप भी अपने पुत्र के वियोग के कारण मरेंगे। राजा दशरथ तो बड़ा प्रसन्न है। अरे साला हमरे तो कोनो लइके नहीं बटन तो हम मरब कहां से? एक के मरे दो मरे, तीन के लगा।
पुनः ये हमारे गार्जियन जी वीरनाथ यादव जी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापन सदस्य, पुत्र हर्षदेव यादव जी बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा उपाध्यक्ष, जहुराबाद से, वार्ड नंबर 5, 100 रुपए देकर सम्मान किए। ए भैया, राजा दशरथ बड़ा खुश है कि मेरे तो संतान ही नहीं है, हमार बहन पगलाई बक्का। हम परेशान हो जाते। सर्वजीत यादव उर्फ सिंटू भैया, आप कुछ देरी नाम थोड़ा रुका, गावे लगब तब दिहा। कम से कम कुछ आए ही तो ये मेरे दादा बाबा को कुछ दई दे। देखा तार लाठी खड़ा के राम केवल के का बुलाए रे। ए भैया रुक जा भैया। अच्छा बर्दाश्त बर्दाश्त के टेबलेट खाना। बहुत खुश थे, मिला तो उनको श्राप ही था, लेकिन ये वरदान हो गया। पहले तो लड़का बड़े दर दर भटकत रहे ना, अब श्राप के कारण उनके 4 लड़के हो गए। मृत्यु भले ही प्राप्त किए, लेकिन श्राप वरदान तो हुआ ना। तो ऐसा है कभी कभी कि लोग गलत बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए फायदा हो जाता है। ला के कहानी छोड़े महाभारत पे। महाभारत खत्म हुआ तो उसके भी कई कहानी कईयों बात निकलो थे। यार अर्जुन जी के घमंड भाई, यार कलयुग के आगमन भाई, यार कुछ बा, यार कुछ बा। ते आप लोग बतावा कहानी के आगे से गाय दें या फिर मोड़ थोड़ा चेंज। राम केवल चचा, अरे हम तो जानो थे गावे एक बार, लेकिन का गाई। रुक गया, वीर रस गवाई दे, वीर रस। आ भैया, अच्छा वीर रस गाय दी चाहिए जवन। अरे तो एक एक जने बोलबा, 10 जने बोलबा तो कहाँ से सुनाई महाराज। ए रुक जा महाराज, गावत है तू तो परेशान कर दिया। अच्छा राम केवल चचा हमारे भैया के साथ पढ़े हैं। तिताई नेता तिराहीपुर से 70 रुपया। हाँ अरे कम कर दिया भाई, आशीर्वाद के चाह रहे हैं। तब गुरु जी वीर रस सबके फरमाइश बा, सबके आदेश बा। वीर रस आओ ना यार। हमारे गार्जियन जी, हमारे गुरु जी सबके फरमाइश बा थोड़ी बदले तो सही थी धरती बा गुरु जी। आवा तनी सब भाव बोले के बा ले खोल के रखी रहत कहां हटा। आदरणीय सर्वजीत यादव उर्फ सिंटू भैया 100 रुपया बीडीसी के भावी प्रत्याशी आशीर्वाद के चारी। अब
कुर्बान किए, निशान भारत माँ का न मिटने दिया, औलाद फौलाद जल्लाद को मारे बैरी समर में न रुकने दिया। अरे वीर रणधीर शमशीर ले तीर को, हीर नाजीर या हीर का लाल बोला, करके नमन जो बढ़ाए कदम, दुश्मन के तन का है छाल खोला। शहीदी धरती बा, एक एक वीर, हर घरे एक वीर। अगर घरे में 10 सदस्य हैं तो जान लो मैं 2-4 छे के तो फौज में जाए के बाद, इसीलिए इस धरती को शहीदी धरती कहा गया है। ए भैया, मर्द हमेशा पानीदारी अच्छा लगता है। राम केवल चचा कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर मरी जाब लेकिन बात कटे के नहीं चाहिए। पहले के लोग कहा कि जवानी आवत है तो गुरुजी चोकरत की आवत का पहरा नहीं का यार भाई कि चली गए बा काहे बदे काहे। कवि जी एक लाइन बड़ा मिजाजी गीत लगाओ थे, आशिक कहे ए विजय भैया तू ही समझ ला, देखा था वो बजावत है। आओ वाह क्या बात है, बड़ी बढ़िया गीत के संकेत बा। कोनो आशिक अपने मासूका बदे कर प्यार में धोखा खाया हुआ लड़का। अब प्यार व्यार बड़ी खराब चीज होता है। लड़का कहे का तो जी अगर दिलवर की रुसवाई हमें आज मंजूर हो जाए, अरे सनम तू वफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू वफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू वफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू वफा के नाम से अगर दिलवर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, मशहूर हो जाए। ये प्यार है मेरा दिल में हो, अब प्यार नहीं रहता। ए भैया भाव बा, एक लाइन वीरन खातिर चाहिए वीर तब के हो चाहे वीर अब के हो। कभी का भावा किसे कसम भारत अरे माता की अलग पहचान हो जाए, कसम भारत माता की अलग पहचान हो जाए, पहचान हो जाए। वीर बांका बहादुर की अरे समर में जान गवाए, कसम भारत माता की अलग पहचान बन जाए। ए भैया वीर सब हैं और अपने आप में सभी लोग अपने आप को कुछ महसूस करते हैं। समय होता है, समय यदि चाह ले तो बना दे, समय यदि चाह लो बिगाड़ दे। तई मतलबी दुनिया खातिर कभी का भाव बा जो हरी छन से कैसे गुरुजी
किस्मत की बात बताऊं, जब सिर पे रहे गरीबी, अरे कोई नजर ना आता कितना भी हो गरीबी। अरे तो बात बात पे अपने औकात है दिखाते, दूसरा ना कोई मारे अपने ही मार गिराए। किस्मत की बात बताऊं, जब सर पे छाए गरीबी, किस्मत क्या कहते है कि जिंदगी किस्मत के भरोसे चलत है। हाथ जे करे ना है बा ऊ के अपन किस्मत होते। ए भैया, लोग रावण को तो पहचान लेते हैं कि नहीं वो रावण बा, लेकिन घर में छिपे विभीषण को कौन पहचानता है? फिर से आदरणीय हर्षदेव यादव जी, बहुजन समाज पार्टी के आप उपाध्यक्ष साहब, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 से। आदरणीय सर्वजीत उर्फ हमारे सिंटू भैया 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारे। नंदलाल सिंह यादव ग्राम प्रधान साहब, बाबूजी बैठे जा, आशीर्वाद के चारे। गुरुजी कहानी हा कहा के बात बात कौने बात के तनी सा यार। अरे तो शहर कानपुर है याला, एक छोटा रहा घराना, यादव समाज की गाथा, और गाता सारा जमाना, और काम काज थे करते, कृपा रहे माधव की, गरीब रहा बेचारा, अरे दीपक बनु यादव की, रघुराज सिंह के घरवा, अरे काम काज है करता, कमला सिंह के है संगवा, तो मनु बेचारा रहता, दोनों जब साथ में चलते, अंगद हनुमान की जोड़ी, भाई भाई चल के साथ की थोड़ी। बस हो। ए भैया, कहानी के तनी समझ ला, आसान है, पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ होई। गोविंद यादव जी बड़ौलिया की 500 जमी से 51 रुपए देकर सम्मान किया। और शेषनाथ कारो की 500 जमी से 100 रुपए। और सर्वजीत यादव जी उर्फ हमरे सिंटू भैया बीडीसी प्रत्याशी हैं, पुनः 100 रुपए देकर सम्मान किए। कार्यक्रम के आयोजक साहब पूज्य बाबूजी के आप सुपुत्र हैं उपेंद्र लाल यादव जी 51 रुपए। ए भैया, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत देश में एक छोटा सा शहर बा जेकर नाम कानपुर। कानपुर में एक यादव के परिवार बा, पति पत्नी या छोट सा लड़का जेकर नाम मनु यादव बताया गया। ए भैया, मनु यादव 4-5 साल की अवस्था में हुआ है। आए है भैया, लड़का के सर से माई और बाबू के साया हट गया। मैं आपको आज एक बात बता दूं, जब तक हमारे माता पिता इस दुनिया में रहते हैं तब तक हम लोग बच्चे कहलाते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे माता पिता इस दुनिया से चले गए उसी दिन हम बड़े हो जाते हैं। छोट सा लड़का मन्नू यादव अनाथ हो गया। गांव देश के लोग बढ़िया थे, वही गांव में एक ठेकेदार, एक जमींदार के घर बा जेकर नाम रघुराज सिंह बताया गया। रघुराज सिंह की पत्नी शारदा देवी, और रघुराज सिंह और शारदा देवी के बीच में एक लड़का जेकर नाम कमला सिंह बताया गया। ले जाए के बाबू काका लोग मनु यादव के हाथ शारदा देवी के हाथ में थमा दिए। ए मलकिन, ए मालिक, ए भैया, ए बड़काऊ गवैया वैसो भी बड़ा मेहनत से माहौल बनाओ थे, काहे खोत है, पैसा मत ला लेकिन बढ़िया से सुन ले जाए। हाँ
ए भैया सुना, मनु यादव जी ले जाके गांव परिवार के लोग मनु यादव का हाथ रघुराज सिंह को थमा दिए। ए बाबू दुनिया तक का जियावत है खियावत है, ये छोट सा लड़का रखला कुछ काम कैले। भारी ड्राइवर विदेशी प्रधान। कौन ड्राइवर? भारी ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर। ये 20 रुपया आशीर्वाद के चारे बैठ जा बाबूजी। ए भैया लड़का आज धीरे धीरे बीतत बा समय, रघुराज सिंह और शारदा देवी के लड़का कमला सिंह के लड़का जोन बा अपन बड़ भाई मान के दोनों जिंदगी बितावत बटे। अच्छा पूज्य स्वर्गीय बाबूजी की आप छोटी माता जी यानी चाची जी, ये ढेर सारा मैं पुरस्कार आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। अच्छा चाची लाए वही छोटी माता, अब तो छोट माई बड़ माई ढेर हुई। ए भैया कमला सिंह के साथे साथे मनु यादव भी बड़ा हुआ। नाग पंचमी का दिन आया, दंगल रखा गया। छोट सा लड़का मनु यादव अनाथ हो गया। गांव देश के लोग बढ़िया थे, वही गांव में एक ठेकेदार एक जमींदार के घर बा जेकर नाम रघुराज सिंह बताया गया। रघुराज सिंह की पत्नी शारदा देवी और रघुराज सिंह और शारदा देवी के बीच में एक लड़का जेकर नाम कमला सिंह बताया गया। ले जाए के बाबू काका लोग मनु यादव के हाथ शारदा देवी के हाथ में थमा दिए। ए मलकिन, ए मालिक, ए भैया, ए बड़काऊ गवैया वैसो भी बड़ा मेहनत से माहौल बनाओ थे, काहे खोत है पैसा मत ला लेकिन बढ़िया से सुन ले जाए। हाँ ए भैया सुना, मनु यादव जी ले जाके गांव परिवार के लोग मनु यादव का हाथ रघुराज सिंह को थमा दिए। ए बाबू दुनिया तक का जियावत है खियावत है, ये छोट सा लड़का रखला कुछ काम कैले। भारी ड्राइवर विदेशी प्रधान। कौन ड्राइवर? भारी ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर। ये 20 रुपया आशीर्वाद के चारे बैठ जा बाबूजी। ए भैया लड़का आज धीरे धीरे बीतत बा समय, रघुराज सिंह और शारदा देवी के लड़का कमला सिंह के लड़का जोन बा अपन बड़ भाई मान के दोनों जिंदगी बितावत बटे। अच्छा पूज्य स्वर्गीय बाबूजी की आप छोटी माता जी यानी चाची जी, ये ढेर सारा मैं पुरस्कार आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। अच्छा चाची लाए वही छोटी माता, अब तो छोट माई बड़ माई ढेर हुई। ए भैया कमला सिंह के साथे साथे मनु यादव भी बड़ा हुआ। नाग पंचमी का दिन आया, दंगल रखा गया। अब का खाटी के पाटी तोड़ के मंगाए राजा जी, अब का खाटी के पाटी तोड़ के अब का खाटी के पाटी तोड़ के अब का खाटी के पाटी तोड़ के सुखू दादा निकल के आदमी के लोगन से आए, खड़ा होई के बात कहते ने रघुराज से। सभा में सुखू दादा बोलले कहिया एक बयान हो, सुनाए आई हो पागल बजन ताया, लड़ी है दोनों पहलवान हो, पागल बजन ताया लड़ी है दोनों पहलवान हो, लड़ी है दोनों पहलवान हो। ए भैया सुखू दादा लगे अच्छा 80 बरस के उम्र बा, आँख हो एकदम कमजोर, चश्मा लगा बहरे निकलत है। ए रघुराज बेटा, ए रघुराज बेटा। हाँ बाबा बोला कहे तार लड़का कमला सिंह इतना मन्नू यादव जब इतनी बात सुने हैं, मुझे उनके सामने लड़ना है जिन्हें मैं अपना गुरु समझता हूँ, रिश्ते में अपना बड़ा भाई समझता हूँ।
पागल बजलता यार लड़ी है दोनों पहलवान हो पागल बजलता यार लड़ी है दोनों पहलवान हो यो बजलता यार लड़ी है दोनों पहलवान हो ए भैया जब सुखू दादा कहे कि कमला सिंह के हाथ में केवल ही मन्नू यादव लइकवा था मन्नू यादव खड़ा हो गया ये बाबा जिन्हें मैं रिश्ते में अपना बड़ा भाई समझता हूँ जिनके साथ मेरा बचपन बीता है और इस कुश्ती के मामले में जिन्हें मैं अपना गुरु समझता हूँ आप उनसे कह रहे हैं कि मैं हाथ थाम लूं अरे नहीं रे बाबा हमसे नहीं हुई पीछे हो गया बारे बाबू के प्रेम बच्चे को गोद लिए हैं मन्नू यादव के और जात के रघुराज सिंह ठाकुर थे खड़े हो गए हैं मन्नू यादव आया मन्नू लड़का कहे और चढ़ल जवानी में गोरिया चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बांधेल चोली ताई चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बांधेल चोली ताई चढ़ल जवानी में गोरिया ये गुरुजी गायन अरे लगन रही तो न मन में देखिए ये बात उस विरह में गाए थे लेकिन ये बात 100% सत्य है हमारे लिए भी लागू होती है आपके लिए भी लागू होती है मन में अगर किसी काम को लेकर लगन है मन में तो वो होगा कहे एक दिन मंजिल पाई ओकर झंडा जरूर लहराई लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई अरे सरवा पड़ली माई बाबूजी ना तो मेरी माँ कमजोर है और ना तो उनका बेटा कमजोर है माँ ने गीदड़ को नहीं एक शेर को जन्माया शेर को लेकिन पाला भी उन्होंने शेर को है बाबू सुनो अरे शेरवा पड़ली माई जब सिंह के जोर दिखाई दंगल भूमि के ऊपर देखा माटी के तिलक लगाई जंगल भूमि के ऊपर देखा माटी के तिलक लगाई जंगल भूमि के ऊपर देखा जंगल भूमि के ऊपर देखा माटी के तिलक लगाई ए भैया इतनी बतिया सुन के मन्नू यादव जब सामने आया तो कमला सिंह कह रहे साला हमारे साथ खाए पिए बा अमाई से टक्कर ले बा ठीक बा आओ सारे देख ले कितना तो दम बा ए भैया एक तरफ रघुराज सिंह का सगा बेटा कमला सिंह और एक तरफ उनका गोद लिया बेटा मन्नू यादव ए भैया आज दोनों में झगड़ा चलत बा कुश्ती चलत बा न कमला सिंह पीछे न मन्नू यादव पीछे पूरी प्रजा एक तक निगहारत बा रे यार अब वही तो मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग भाबा आज के मैच थोड़ा देखे लाए बाबा देखा अरे कमला सिंह पटकी का हो अरे ना 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 मन्नू यादव पटकी मन्नू यादव अपने तरफ कमला सिंह वाले अपनी तरफ कहा अरे यार मन्नू यादव का लड़ी कमला सिंह के धाई के पटक दे चाप दे पानी फेंक दे अब मन्नू यादव का वाले कहाँ खेरे आयरे का खून बा गरम खून बा ऐसे थोड़ी जाइए पानी मिलवा है दोनों तरफ वाले में बहस होत बा कैसे तेरी के भाव में कवि जी लिखत हैं का अरे तो लोहा ललकारे झमके ललकारे झमके फिरे हैं दोनों योद्धा अपलक प्रजा निहारे अरे निहारे अरे निहारे भिड़े हैं दोनों योद्धा अपलक प्रजा निहारे लोहा को
मारे जम के। ए भैया एक टक अपलक का मतलब एक टक पलक नीचे नहीं होत बा। पर जब देखत बा यार मनुआ जीती कि कमलवा जीती बहस होत बा और तब ले मन्नू यादव उठाई के एक पटक दिया, बैठ गया। हर तरफ से हल्ला होने लगा। अरे बारे मन्नू यादव बाप बिरादरी के नाम ऊंचा कर दिया बेटा बा वाह। अरे यार हर तरफ मन्नू यादव मन्नू यादव मन्नू यादव हाई बड़का वीर बनत रहे। हाँ बड़का वीर बनत रहे। तब चापे तब खींची पोट दो चार गो मौगा से लड़ के बड़का वीर बनत रहे। अरे आज तो ताज सामना असली मर्द से बात। मन्नू यादव को बढ़िया फूल माला पहना करके बा मन्नू बेटा बा। और एक तरफ कमला सिंह जब इतनी बात सुना तो उसके मन में सोचिए जो भाई भाई की जोड़ी अंगद और हनुमान की थी, आज एक भाई की विजय पर एक भाई के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। जय नारायण यादव जी 51 रुपए मिष्ठान भंडार। ए भैया गार्जियन जी आप प्रकाश मेडिकल स्टोर शिवरी अमहर से, प्रकाश मेडिकल स्टोर। हाँ गार्जियन जी बस आशीर्वाद के चारी। ए भैया आया रघुराज सोचिए अपने एक बेटे के जीतने जो कि उनका सगा बेटा नहीं था, ये होता है साहब प्रेम। और बदनाम करने के लिए तो लोग अपने सगे रिश्ते को भी बदनाम कर देते हैं। रघुराज सिंह यहाँ नहीं सोचा कि मेरा सगा बेटा रण में हार गया ना, जिसने पाला था उस बेटे को विजयी बना के खुशी खुशी घर को आया। ए शारदा अरे बाहर निकल पगली, तोहार लइका नाम रोशन कई के आई बा। शारदा माई आई लेके फूल माला। अरे हमार लइका तिलक लगाई के आरती उतारत यहाँ। और एक तरफ कमला सिंह घुसियाई के अपने कमरा में गा। जब कमरा में गा तो महतारी खाना लेके गा, फेंक दिया खाना। हट जाओ। अरे आप माँ हो, माँ के नाम पर आप कलंक हो। क्यों रे बेटा? अरे तुझे वह बेटा प्यारा है और तेरा खून का रिश्ता तुझे नहीं प्यारा है? अरे नहीं रे लइका, जैसे हमारे खातिर तू वैसे मन्नू यादव, जैसे मन्नू यादव वैसे तू। तले कहे सच बात बोले थे हमका माना थे। हाँ बेटा मानती है मुझे? हाँ बेटा मानती हूँ। खड़ा हो गया कमला सिंह और करता क्या है, बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। जिया फिल्मी गीत बा आशिक कहे इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। ओ ये दरिया, ओ दरिया, याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 रह जाती है। लेकिन कमला सिंह के शारदा देवी से माई तो हमें माने ली। हाँ तब सुन, उठा लिया बंदूक और करता क्या है, लेके बंदूक का तू सूझ में डालेंगे। लेके बंदूक का तू सूझ में डालेंगे। लेके बंदूक का तू सूझ में डालेंगे। ए भाई चढ़ के गोली सीने में उसके
माई जब इतनी बात सुने क्या नहीं सुनाई दिया, इसीलिए कहता हूँ कि तू मुझसे प्रेम नहीं करती। कहे फिर से सुन, लेके बंदूक कारतूस उसमें डालेंगे, चढ़ के सीने पे माँ सुन, चढ़ के सीने पे गोली उसके डालेंगे, लेके बंदूक कारतूस उसमें डालेंगे, चढ़ के गोली सीने में उसके डालेंगे, जान 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 हम जान से ही मारेंगे, जान 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 हम जान से ही मारेंगे, जान 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 हम जान मारेंगे। ए भैया उठा के बंदूक कारतूस उसमें डाला। ए माई तू हमसे प्यार करती है ना, तो चल ठीक, तुझे मैं एक काम देता हूँ, जा तू मन्नू यादव को मेरे सामने लेकर आया। जब तक मैं मन्नू यादव को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे इस कलेजे को ठंडा नहीं। इस आसपास के इलाके में कोई ऐसा नहीं जन्मा था जो कमला सिंह को पछाड़ दे, लेकिन ये साला मेरा ही नमक खा करके मुझसे ही गद्दारी कर दिया, मेरे ही पत्तल में खाकर मेरे ही पत्तल में छेद कर दिया। नहीं छोड़ा बे के माई, तू बस जा, वो के लिए आई क्या आय हाय। कहा जाता है माँ का जो मन होता है, दिल होता है, वो बड़ा पवित्र और नेक होता है। एक बेटे के मुंह से जब ऐसी बात सुनी कि मैं मन्नू यादव को मारूंगा, आ करके मन्नू यादव से एक बात के, बेटा तू हमके माई माने ले। हाँ मानता हूँ माँ, मेरी एक बात सुन, इस महल इस घराने से दूर चला जा बेटा। ये क्या कर रही हो माँ, मेरा आप लोगों के अलावा सहारा ही कौन है? मैंने अपने माता पिता को ठीक से देखा भी नहीं था, मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ए माई हम के अपने आप से अलग मत कर माई, बेटा मैं तेरी जान की भीख तुझी से मांग रही हूँ, चलिया जाए बेटा। अगर तू मुझे अपनी माँ मानता है तो चला जाए यहाँ से। आज अपनी माँ की बात को मान करके राजघराना छोड़ दिया। अतल धीरे धीरे समय बीतत बा, हो थका पापट के भाव में कवि जी लिखते हैं, गौरी शंकर राजभर जी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, 100 रुपए देकर सम्मान किए। ये हमारे गार्जियन जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, वार्ड नंबर 5 से काशिमाबाद प्रथम से भावी जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं, राम पुकार यादव जी। गार्जियन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर माला 1000 रुपए देकर सम्मान किए। माई भगवती करे कि काम में दिन दुना रात चौगुना तरक्की हो, और 2026 आने वाला समय आपको विजयी बनाए, विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। अब ए भैया धीरे धीरे समय बीतत बा, कमला सिंह अब चौड़ियात बा। अगर या जंगल में केहू शेर बा तो केवल एक शेर कमला सिंह, और वह तरफ मन्नू यादव के ओकर माई भगाई के जिंदगी खुशी से बितावत बा। कम से कम हमार लड़का इस दुनिया में तो रही। मनु सिंह अपन पेट पाले खातिर ए भैया जौन भी छोटा मोटा काम मिले तवन खुशी खुशी कैले। प्रत्येक वर्ष की बात इस साल भी जब दंगल लगा तले होत का पापट के भाव में कवि जी लिखते हैं बड़कऊ शांत रहता है यार, अगर ही बैठ के चिल्ला था पीछे नहीं जा सकत। पापट के भाव में कवि जी लिखते हैं का अरे तो मछी है कुश्ती बज गया जब डंका शंका मनवा में, अरे मछी है कुश्ती बज गया जब डंका शंका मनवा में, अरे कमला सिंह है बन गया रणबंका शंका मनवा में, कमला सिंह है बन गया रणबंका। कुश्ती का डंका जब बज गया
भारतीय साल भी नाग पंचमी को कुश्ती का आयोजन किया गया है। अरे मन्नू यादव तो भगौड़ा रहे सार भाग्यवा। अभी कमला सिंह से देखा कौन वीर टक्कर लेत बा। तब ले कभी जी उठाई की कहानी धरत है कहा। अरे हेनरी अंग्रेज तब कमला सिंह को ललकारा है। अरे मिलाओ हाथ मुझसे गर, अरे माता का दुलारा है। अरे तो गॉड जाने मिटा दूं। गॉड का मतलब ईश्वर, ईश्वर भगवान। अंग्रेज था, अंग्रेजी तो बोल कहे। अरे गॉड जाने मिटा दूं तेरी लंका शंका मनवा में। अरे तक कमला सिंह है बन गया रणभंग शंका मनवा में। हेनरी नाम के एक अंग्रेज रहे और बड़ा नाम सुने रहे कमला सिंह के बारे में। हेनरी अंग्रेज आया, कहा कि दंगल में मैं सुना हूं कि कमला सिंह बड़ा बढ़िया बाजी मारता है। कहा है लेके आओ मेरे सामने, लेके आओ मेरे सामने। अच्छा कमला सिंह आया, फिर से गार्जियन जी के द्वारा पुकार उठा कि आज ही के दिन से 10वें दिन बाद यहीं पर कुश्ती का आयोजन किया जाएगा, जहां से हमारे भारत देश के लिए लड़ेंगे कमला सिंह और अंग्रेजी शासन से आया है ये हेनरी अंग्रेज। तो ये बात हर जगह बड़ी बढ़िया फैलत रहे, वायरल होत रहे, न्यूज़पेपर में, टीवी के माध्यम से बढ़िया से जब ये बात फैले भारत देश के लिए लड़ेंगे कमला सिंह जी अंग्रेजी शासन से हेनरी अंग्रेज। धीरे धीरे ये खबर पहुंचा था कहां गुरुजी? आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। सर्वजीत यादव उर्फ हमरे सिंटू भैया बीडीसी के जो भावी प्रत्याशी हैं 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही। और कौन लोहार? नंद भवन यादव लोहार का पूर्वा। अच्छा लोहार का पूर्वा से नंद भवन यादव जी। लोहारपुर काम शुरू बोल दिए रहे, लोहारपुर से हमारे गार्जियन जी 100 रुपए देकर सम्मान के हमारे राम केवल सच्चा के आप जीजा जी बारे जीजा जी गोड़ छू के पहली बार आशीर्वाद के चाह रही। जे करे आगे जी, जे करे पीछे जी। में जा छोड़ा भाव बना तो खराब मत करा हाथ से। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं नहीं बात पहुंचत बा के करे लगे। अरे तो 10 दिन बाद कुश्ती रचल वही भूमि। चारों तरफ फैले लागल सुना समाचार। मन पहलवान तब गैया चरावत रहले। मन पहलवान तब गैया के चरावत रहले। सुन ले खबरिया भइले दिलवा पे बा। सतगुरु कमला सिंह से लड़ी जब मुदैया। सतगुरु कमला सिंह से लड़ी जब मुदैया। राम जन जीत होई जा होई हा। लेकिन पहलवानी देखे जाई बकर मयनावा। लेकिन पहलवानी देखे जाई बकर मयनावा। भले गुरु करिए हमरा ऊपर प्रधान जी हम जाना थे आदरणीय लालू हलवाई मिर्जापुर ये भैया के फरमाइश बा हथवा में कलमिया गड़ी गड़ी जाए। बागी बलिया उत्तर प्रदेश
ये गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया आशीर्वाद के 100 रुपया जुझारू नेता बसपा के जुझारू नेता हैं हरदेव यादव जी हर्षदेव यादव जी उर्फ संजू मिश्रा उर्फ संजू मिस्त्री जी पुनः 100 रुपया आशीर्वाद के 4 ए भैया कहानी हमारे एकदम समीप में बा कहानी फैलत बा पहुंचत बा मन्नू पहलवान यानी मन्नू यादव लगे मन्नू यादव गाय भैंस चराई के अपन रोजी रोटी बितावत बा और जब ये खबर पैस की रे बाप हिंदुस्तान से हमार गुरु कमला सिंह लड़त है और वहां से हेनरी अंग्रेज ये तो बड़ी गड़बड़ बात बा पता नहीं युद्ध में जीत मिली कि हार मिली जीत मिल जाई तो ठीक बा लेकिन यदि हार मिल गई तो समझ लीजिए पूरे हिंदुस्तान का पानी चला जाएगा मच गया दिल में शोर कि अब मैं भी अब कुश्ती देखने जाऊंगा अब मेरे गुरु कमला सिंह चाहे मुझ पर प्रहार ही क्यों ना कर दे अब बात हमारे भारत देश के बाद आया कुश्ती हो रही है कुश्तिया में जैसे कमला सिंह उतरे तो लगे सोचे जब हम अपने चेला से नहीं जीते तो हे सिंह का जीता कमला सिंह सोचत बा पहले से हार मान ले तो हमारे हिंदुस्तान के वैसे थोड़ा बहुत पानी बच ही जाइए लेकिन अगर लड़के हार अब यही होती है मानसिकता लड़के हारता तो ये होता कि हाँ मेरे भारत देश का जवान था मेहनत किया बेचारा अब काम करे से पहले में तू लोग हारे तक के तुम्हें विजेता करी जैसे ही पीछे घूम गए मन्नू यादव आ गया अरे गुरुजी लौट काहे जा रहे हैं अरे अंग्रेज हंसत बा हाँ ये अबीर ये अबीर छोड़ चला जाता एक के तू लोग बड़का वीर ठहरावत रहा अरे हमका देखते मान लगा पानी फेंके ए भैया आज भारत देश की अपने गुरु की मान मर्यादा बचाने के लिए मन्नू पहलवान बीच रण में कूदा अंग्रेज महोदय ए गोरी चमड़ी वाले तोहे जीते त नहीं देवी भारत देश के लाल है अब पहले चेला से जीता बाद में गुरु से मुकाबला करया ये होता गुरु और ये होता है शिष्य जो शिष्य फर्ज होता है वो अपने गुरु के लिए लड़ा ए भैया एक तरफ अंग्रेज एक तरफ हिंदुस्तान का वीर मन्नू यादव लड़त बा अब मन्नू यादव तबले हेनरी अंग्रेज के उठाए के जैसे पटका हर तरफ से फिर से अरे बेटा मन्नू यादव अरे लड़का ते तो हमारी इज्जत बचाई लिया हर तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी तालियों की बौछार होने लगी लगे माला पहनाए के बाहर मन्नू यादव की जय मन्नू यादव की जय जयकारा लागत बा छोटे लाल यादव जी हमारे चचा राम केवल यादव जी के सार हैं हमार मामा हाँ मम्मा तो है मामा ठीक बा 51 रुपया मामी के हमार पहलगी बोल दिया ए भैया हेनरी अंग्रेज जब देखा मेरी बेइज्जती भरे दरबार भरे सभा में हो रही है निकाल के पिस्टल कमला सिंह की तरफ तान दिया और जैसे कमला सिंह की तरफ फायर किया बाहर लड़का मन्नू सिंह आगे आ गया सीने में गोली लगती है मम्मा सार महाराज बैठा मम्मा वहाँ छिवाऊ रम्मा ए भैया गोली आके मन्नू यादव के सीने में लगती है बारे भारत देश का लाल बारे अपने गुरु के प्रति उस शिष्य का समर्पण कमला सिंह अपने गोदी में लेकर के अरे मन्नू मेरे भाई मैं तुझे जान न सका रे तेरी वजह से मेरे दिल में तेरे प्रति जो नफरत हुई आज तूने वह नफरत अपनी जान की बाजी लगा के दे दी लेके दौड़ रहा है कमला सिंह मन्नू यादव तल ने हथवा पकड़ के बात कही का बात कहे गुरुजी खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं अरे त गोली लागल बा हमरे टूटल आस भैया अरे त गोली लागल बा टूटल बयास भैया हमरे माई के देखैया हमारी लाश भैया हमारे
नसीब हमरे टूटल बा आस भैया, हमरे माई के देखैया हमर लाश भैया। ए भैया मैं इस जंग को तो जीत गया भैया, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की बाजी हार गया भैया। आदरणीय अमृत लाल यादव जी, अच्छा अमृत लाल हमारे गुरु जी, अच्छा नदौली, अमृत लाल नदौली से मास्टर साहब यानी गुरु जी, हमारे पूज्य बाबू जी, ये 200 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चारे। ए भैया मैं इस जंग को तो जीत गया, लेकिन अपनी जिंदगी की जंग हार गया भैया। मैं नहीं बचूंगा भैया। बाहर है मेरा बेटा, बाहर है मेरा भाई, तू मेरा सगा खून ना सही, लेकिन तूने अपने भाई का फर्ज, अपने शिष्य का फर्ज बड़ा बखूबी निभाया रे भाई। मनु सिंह हथुआ पकड़ के एक बात कहे कमला सिंह से, भैया जियते जिंदगी हम माई के बाबू के कुछ नहीं दे पाए, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी इस लाश को मेरी माँ को दिखाइएगा। कहा बा आखिरी सांस में, आखिरी लाइन में एक बात का कहे, अरे जियते जिंदगी नहीं कई पवली हम सेवा हो, करे जाना चुकाया माई खियाइली जवन मेवा हो। अरे खुशी माई के दे बतू बाबी सवास भैया, अरे तो खुशी माई के तू देबा बाबी सवास भैया, हमारे माई के देखैया हमारी लाश भैया। मन्नू यादव कहा, भैया जियत जिंदगी में अपनी माता के लिए कुछ ना कर सका, लेकिन अगर यह मेरा बलिदान आपके जरा भी दिल पर लगता है तो भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मेरी उस माँ और पिता की आजीवन सेवा करना। लाश लेकर आया शारदा देवी के पास, माँ अरे माँ तुझसे मिलने मेरा भाई, मेरा छोटा भाई मन्नू यादव आया है रे माँ। माई जब मन्नू यादव के नाम सुने से वो अपने लड़का कमला सिंह के मुंह से जवन मन्नू यादव के जान ले पे उतारू बा, सारा काम छोड़ के जब आई, सफेद कफन में लिपटा हुआ मन्नू यादव कफन जैसे हटाती है माँ, अपने बच्चे को देखकर कहती है, बारे बेटा कहा तू मेरे गर्भ से जन्म लिया होता रे बेटा, मैं भी गर्भ से तुझे अपने सीने से लगाती और तेरी जान बचाने के लिए मैं तुझे यूं दर दर की ठोकरें न खाने देती। और मेरे पास आया भी तो इस सफेद कपड़े में लिपट कर आया। ये होता है त्याग, ये होता है बलिदान। भारत देश के लिए हमारे वीर सपूतों ने ना जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। पहले उस समय रहे कि यह बात के जोर मारे लोग कि भारत देश खातिर पहले बलिदान हम दे, आज लोगन में जोर ई बात के बाद तो हम कितना पाई कितना कमाई के। हमारे एक नसीहत भाई आप लोगन खातिर कि आप लोग केहू के मैयत में जाया चाहे मत जाया, लेकिन वो बेईमानन के मैयत में जरूर जाया। ये देखने के लिए आप लोग जाइएगा कि जो लोग बेईमानी से पूरी जिंदगी कमाए हैं अपने साथ कुछ लेकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और अंत समय में लोग यही कहते हैं, जे खराब काम करे बारे भले सार मरा, मेरा सार भले मरा, गांव पूरा आनंद भरा। तो ऐसा काम मत करिए कि जाने के बाद भी लोग आपको चार गाली दें। ये हमारे बिरहा के भाव रहे, देश खातिर कुर्बान क्या होता है और गुरु के प्रति एक शिष्य का फर्ज क्या होता है। मन्नू यादव इतिहास के पन्ने में अपना नाम अंकित अमर करके गया है और इस गीत के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उस महान आत्मा को, उस महान वीर को। आखिरी में खानदान के परिचय पर फिर गुरु जी के नंबर रही। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बाद का।
जन का कवि अमलेंदु का विजय पताका हो। अरे लोहा को लोहा ललकारे जम के गावे रुचि अदो पूजा करे कलम के। लोहा को लोहा ललकारे जम के कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, ओ कितना बदल गया इंसान। गावे बजावे कहा सुनो में कोनो भी गलती कसूर भयो आप लोग अपन लड़किया बच्चा समझ के माफ किया। आदरणीय नंद भवन यादव जी करके मन्नू यादव से एक बात के बेटा तू हमके माई माने ले। हाँ मानता हूँ माँ, मेरी एक बात सुन, इस महल इस घराने से दूर चला जा बेटा। ये क्या कर रही हो माँ? मेरा आप लोगों के अलावा सहारा ही कौन है? मैंने अपने माता पिता को ठीक से देखा भी नहीं था। मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ए माई हम के अपने आप से अलग मत कर माई। बेटा मैं तेरी जान की भीख तुझी से मांग रही हूँ, चलिया जाए बेटा। अगर तू मुझे अपनी माँ मानता है तो चला जाए यहाँ से। आज अपनी माँ की बात को मान करके राजघराना छोड़ दिया। अतल धीरे धीरे समय बीतत बा। हो थका पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं। गौरी शंकर राजभर जी प्रधान पद के आप प्रत्याशी हैं, 100 रुपए देकर सम्मान किए। ये हमारे गार्जियन जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। वार्ड नंबर 5 से काशिमाबाद प्रथम से भावी जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं राम पुकार यादव जी। गार्जियन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर माला 1000 रुपए देकर सम्मान किए। माई भगवती करे कि काम में दिन दुना रात चौगुना तरक्की हो और 2026 आने वाला समय आपको विजयी बनाए। विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। अब ए भैया धीरे धीरे समय बीतत बा। कमला सिंह अब चौड़ियात बा। अगर या जंगल में केहू शेर बा तो केवल एक शेर कमला सिंह। और वह तरफ मन्नू यादव के ओकर माई भगाई के जिंदगी खुशी से बितावत बा। कम से कम हमार लड़का इस दुनिया में तो रही। मनु सिंह अपन पेट पाले खातिर ए भैया जौन भी छोटा मोटा काम मिले तवन खुशी खुशी कैले। प्रत्येक वर्ष की बात इस साल भी जब दंगल लगा तले होत का पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं बड़कऊ शांत रहता है यार। अगर ही बैठ के चिल्ला था पीछे नहीं जा सकत। पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं का मच्छी है कुश्ती बज गया जब डंका शंका मनवा में। अरे मच्छी है कुश्ती बज गया जब डंका शंका मनवा में। अरे कमला सिंह है बन गया रणबंका शंका मनवा में। कमला सिंह है बन गया रणबंका। कुश्ती का डंका जब बज गया कि हर साल के बाद इस साल भी नाग पंचमी को कुश्ती का आयोजन किया गया है। अरे मन्नू यादव तो भगौड़ा रहे सार भाग्य अभी कमला सिंह से देखा कवन वीर टक्कर लेत बा। तब ले कभी जी उठाई की कहानी धरत है कहा। अरे हेनरी अंग्रेज तब कमला सिंह को ललकारा है। अरे मिलाओ हाथ मुझसे गर। अरे माता का दुलारा है।
गॉड का मतलब ईश्वर। वाह, वाह ईश्वर भगवान। वाह। अंग्रेज था, अंग्रेजी तो बोल करी हाँ कहे अरे गोहद जाने मिटा दूं तेरी लंका शंका मनवा में। अरे तक कमला सिंह है बन गया रणभंग शंका मनवा में। हेनरी नाम के एक अंग्रेज रहे ओह और बड़ा नाम सुने रहे कमला सिंह के बारे में। वाह हेनरी अंग्रेज आया, कहा कि इस दंगल में मैं सुना हूं कि कमला सिंह बड़ा वाह बढ़िया बाजी मारता है। वाह कहा है लेके आओ मेरे सामने, ले आओ किधर है? लेके आओ मेरे सामने। आओ। अच्छा कमला सिंह आया, फिर से गार्जियन जी के द्वारा पुकार उठा कि आज ही के दिन से 10वें दिन बाद यहीं पर कुश्ती का आयोजन किया जाएगा, जहां से हमारे भारत देश के लिए लड़ेंगे कमला सिंह और अंग्रेजी शासन से आया है ये हेनरी अंग्रेज। तो ये बात हर जगह बड़ी बढ़िया फैलत रहे, वायरल होत रहे, न्यूज़पेपर में, टीवी के माध्यम से बढ़िया से जब ये बात फैले भारत देश के लिए लड़ेंगे कमला सिंह जी अंग्रेजी शासन से हेनरी अंग्रेज। धीरे धीरे ये खबर पहुंचा था कहाँ गुरुजी? आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। सर्वजीत यादव उर्फ हमरे सिंटू भैया बीडीसी के जो भावी प्रत्याशी हैं 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही। और कौन लोहार? नंद भवन यादव लोहार के पूर्व। अच्छा लोहार का पूर्वा से नंद भवन यादव जी। लोहारपुर काम शुरू बोल दिए रहे, लोहारपुर से हमारे गार्जियन जी 100 रुपए देकर सम्मान के हमारे राम केवल सच्चा के आप जीजा जी बारे जीजा जी गोड़ छू के पहली बार आशीर्वाद के चाह रही। जे करे आगे जी, जे करे पीछे जी। बिचवाई में जा। छोड़ा भाव बना तो खराब मत करा हाथ से। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं नी बात पहुंचत बा के करे लगे। अरे तो 10 दिन बाद कुश्ती रचल वही भूमि। चारों तरफ फैले लागल सुना समाचार। मन पहलवान तब गैया चरावत रहले। मन पहलवान तब गैया के चरावत रहले। सुन ले खबरिया भइले दिलवा पे बा। सतगुरु कमला सिंह से लड़ी जब मुदैया। सतगुरु कमला सिंह से लड़ी जब मुदैया। राम जन जीत होई जा होई हा। लेकिन पहलवानी देखे जाई बकर मयनावा। लेकिन पहलवानी देखे जाई बकर मयनावा। भले गुरु करिए हमरा ऊपर प्रधान जी हम जाना थे आदरणीय लालू हलवाई मिर्जापुर ये भैया के फरमाइश बा हथवा में कलमिया गड़ी गड़ी जाए बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ये गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया आशीर्वाद के चारी 100 रुपया जुझारू नेता बसपा के जुझारू नेता हैं हरदेव यादव जी हर्षदेव यादव जी उर्फ संजू मिश्र। उर्फ संजू मिस्त्री जी पुनः 100 रुपया आशीर्वाद के चारी। ए भैया कहानी हमारे एकदम समीप में बा, कहानी फैलत बा पहुंचत बा। मन्नू पहलवान यानी मन्नू यादव लगे। मन्नू यादव गाय भैंस चराई के अपन रोजी रोटी बितावत बा। और जब ये खबर पैस की रे बाप
हिंदुस्तान से हमार गुरु कमला सिंह लड़त है और वहां से हेनरी अंग्रेज। वाह ये तो बड़ी गड़बड़ बात बा। पता नहीं युद्ध में जीत मिली कि हार मिली। जीत मिल जाई तो ठीक बा, लेकिन यदि हार मिल गई तो समझ लीजिए पूरे हिंदुस्तान का पानी चला जाएगा। मच गया दिल में शोर कि अब मैं भी अब कुश्ती देखने जाऊंगा। अब मेरे गुरु कमला सिंह चाहे मुझ पर प्रहार ही क्यों ना कर दे। अब बात हमारे भारत देश के बाद आया, कुश्ती हो रही है। कुश्तिया में जैसे कमला सिंह उतरे तो लगे सोचे जब हम अपने चेला से नहीं जीते तो हे सिंह का जीता। कमला सिंह सोचत बा पहले से हार मान ले तो हमारे हिंदुस्तान के वैसे थोड़ा बहुत पानी बच ही जाए, लेकिन अगर लड़के हार, अब यही होती है मानसिकता। लड़के हारता तो ये होता कि हाँ मेरे भारत देश का जवान था, मेहनत किया बेचारा। अब काम करे से पहले में तू लोग हारे तो क्या तुम्हें विजेता करी। जैसे ही पीछे घूम गए मन्नू यादव आ गया। अरे गुरुजी लौट काहे जा रहे हैं? अरे अंग्रेज हंसत बा। हाँ ये अबीर, ये अबीर एक के तू लोग बड़का वीर ठहरावत रहा। अरे हमका देखते मान लगा पानी फेंके। ए भैया आज भारत देश की अपने गुरु की मान मर्यादा बचाने के लिए मन्नू पहलवान बीच रण में कूदा। अंग्रेज महोदय ए गोरी चमड़ी वाले तोहे जीते त नहीं देवी, भारत देश के लाल है। अब पहले चेला से जीता, बाद में गुरु से मुकाबला करया। ये होता गुरु और ये होता है शिष्य। जो शिष्य फर्ज होता है वो अपने गुरु के लिए लड़ा। ए भैया एक तरफ अंग्रेज एक तरफ हिंदुस्तान का वीर मन्नू यादव लड़त बा। अब मन्नू यादव तबले हेनरी अंग्रेज के उठाए के जैसे पटका हर तरफ से फिर से। अरे बेटा मन्नू यादव, अरे लड़का ते तो हमारी इज्जत बचाई लिया। हर तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, तालियों की बौछार होने लगी। लगे माला पहनाए के बाहर मन्नू यादव की जय, मन्नू यादव की जय, जयकारा लागत बा। छोटे लाल यादव जी हमारे चचा राम केवल यादव जी के सार हैं। हमार मामा। हाँ मम्मा तो है। मामा ठीक बा। 51 रुपया मामी के हमार पैलगी बोल दिया। ए भैया हेनरी अंग्रेज जब देखा मेरी बेइज्जती भरे दरबार भरे सभा में हो रही है, निकाल के पिस्टल कमला सिंह की तरफ तान दिया। और जैसे कमला सिंह की तरफ फायर किया, बाहर लड़का मन्नू सिंह आगे आ गया। सीने में गोली लगती है। मम्मा सार महाराज बैठा मम्मा वहाँ छिवाऊ रम्मा। ए भैया गोली आके मन्नू यादव के सीने में लगती है। बारे भारत देश का लाल, बारे अपने गुरु के प्रति उस शिष्य का समर्पण। कमला सिंह अपने गोदी में लेकर के, अरे मन्नू मेरे भाई मैं तुझे जान न सका रे। तेरी वजह से मेरे दिल में तेरे प्रति जो नफरत हुई, आज तूने वह नफरत अपनी जान की बाजी लगा के दे दी। लेके दौड़ रहा है कमला सिंह। मन्नू यादव तले हथवा पकड़ के बात कही। का बात कहे गुरुजी? खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे त गोली लागल बा हमरे टूटल आस भैया। अरे त गोली लागल बा हमरे टूटल आस भैया। हमरे माई के देखैया हमारी लाश भैया। हमारे माई के देखैया हमारी हमरे टूटल बा आस भैया। हमरे माई के देखैया हमर लाश भैया। ए भैया मैं इस जंग को तो जीत गया भैया, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की बाजी हार गया भैया। आदरणीय अमृत लाल यादव जी
अच्छा अमृत लाल ये हमारे गुरुजी, अच्छा नदौली, अमृत लाल नदौली से मास्टर साहब यानी गुरुजी हमारे पूज्य बाबूजी, ये 200 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारे। ए भैया मैं इस जंग को तो जीत गया लेकिन अपनी जिंदगी की जंग हार गया भैया, मैं नहीं बचूंगा भैया। बाहर है मेरा बेटा, बाहर है मेरा भाई, तू मेरा सगा खून ना सही लेकिन तूने अपने भाई का फर्ज, अपने शिष्य का फर्ज बड़ा बखूबी निभाया रे भाई। मनु सिंह हथुआ पकड़ के एक बात कहे कमला सिंह से, भैया जियते जिंदगी हम माई के बाबू के कुछ नहीं दे पाए, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी इस लाश को मेरी माँ को दिखाइएगा। कहा बा आखिरी सांस में आखिरी लाइन में एक बात का कहे अरे जियते जिंदगी नहीं कई पवली हम सेवा हो, कर जाना चुकाया माई खियाइली जवन मेवा हो। अरे खुशी माई के देव तू बाबी सवास भैया, अरे तो खुशी माई के तू देवा बाबी सवास भैया, हमारे माई के देखैया हमारी लाश भैया। मन्नू यादव कहा भैया जियत जिंदगी में अपनी माता के लिए कुछ ना कर सका, लेकिन अगर यह मेरा बलिदान आपके जरा भी दिल पर लगता है तो भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा मेरी उस माँ और पिता की आजीवन सेवा करना। लाश लेकर आया शारदा देवी के पास, माँ अरे माँ तुझसे मिलने मेरा भाई, मेरा छोटा भाई मन्नू यादव आया है रे माँ। माई जब मन्नू यादव के नाम सुने से वो अपने लड़का कमला सिंह के मुंह से जवन मन्नू यादव के जान ले पे उतारू बा, सारा काम छोड़ के जब आई सफेद कफन में लिपटा हुआ मन्नू यादव कफन जैसे हटाती है माँ, अपने बच्चे को देखकर कहती है बारे बेटा कहा तू मेरे गर्भ से जन्म लिया होता रे बेटा, मैं भी गर्भ से तुझे अपने सीने से लगाती और तेरी जान बचाने के लिए मैं तुझे यूं दर दर की ठोकरें न खाने देती। और मेरे पास आया भी तो इस सफेद कपड़े में लिपट कर आया। ये होता है त्याग, ये होता है बलिदान। भारत देश के लिए हमारे वीर सपूतों ने ना जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। पहले उस समय रहे कि यह बात के जोर मारे लोग कि भारत देश खातिर पहले बलिदान हम दे, आज लोगन में जोर ई बात के बाद तो हम कितना पाई कितना कमाई के हमारे एक नसीहत भाई आप लोगन खातिर कि आप लोग केहू के मैयत में जाया चाहे मत जाया, लेकिन वो बेईमानन के मैयत में जरूर जाया। ये देखने के लिए आप लोग जाइएगा कि जो लोग बेईमानी से पूरी जिंदगी कमाए हैं अपने साथ कुछ लेकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और अंत समय में लोग यही कहते हैं जे खराब काम करे बारे भले सार मरा, मेरा सार भले मरा, गांव पूरा आनंद भया। तो ऐसा काम मत करिए कि जाने के बाद भी लोग आपको चार गाली दें। ये हमारे बिरहा के भाव रहे, देश खातिर कुर्बान क्या होता है और गुरु के प्रति एक शिष्य का फर्ज क्या होता है। मन्नू यादव इतिहास के पन्ने में अपना नाम अंकित अमर करके गया है और इस गीत के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उस महान आत्मा को, उस महान वीर को। आखिरी में खानदान के परिचय पर फिर गुरु जी की नंबर रही। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बाद का। अरे स्वर्ग से जनिका कवि अमलेंदु का विजय पताका। लोहा ललकारे जम के गावे रुचि पूजा करे कलम के, लोहा को लोहा ललकारे जम
गावे बजावे कहा सुनो में कोनो भी गलती कसूर भयो आप लोग अपन लड़किया बच्चा समझ के माफ किया। आदरणीय नंद भवन यादव जी